इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे हल करना सीख रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि पी क्यू समांतर एस टी, ये चित्र बनाया हुआ है, पी क्यू और एस टी समांतर हैं, पी क्यू आर 110 डिग्री है। देखिए पी क्यू आर है तो क्यू पर कौन बना होगा, ऑब्वियसली बीच वाले बिंदु पर होगा। पी क्यू आर ये 110 डिग्री दिया है और आर एस टी 130 डिग्री दिया है। तो क्यू आर एस का मान ज्ञात करें। क्यू आर एस यानी कि ये वाला कोण हमसे पूछा गया है, तो ये कैसे पता करेंगे बेटा। इसके लिए हमें छोटी सी इसमें हमें अपनी तरफ से लाइन खींचनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी एक तरह से। देखिए मैं एक लाइन खींचना चाहती हूँ, या तो मैं यहाँ खींच दूँ या मैं यहाँ खींच दूँ या पूरा खींच दे, कोई दो सभी से ही क्वेश्चन हो सकता है। तो हम इसमें खींच रहे हैं, मान लीजिए एस टी के समांतर। यहाँ से आर से हमने खींची एस टी के समांतर एक रेखा आर एम, मान लीजिए इसको कोई भी बिंदु मान लीजिए। तो हम लिखेंगे कि एस टी के समांतर एक रेखा आर एम खींची, ये हमने खींच दी है बेटा। अब इसका खींचने का क्या फ़ायदा है, देखिए एस टी के समांतर आर एम है और पी क्यू एस टी के समांतर, पी क्यू एस टी के समांतर एस टी आर एम के समांतर, तो पी क्यू आर एम के समांतर हुआ। तो तीनों ही आपस में समांतर हो गई, इसलिए पी क्यू समांतर एस टी समांतर आर एम, ये तीनों ही आपस में समांतर हो गई है। अब यहाँ से देखिए सिर्फ इन दो समांतर रेखाओं से क्या कह सकते हैं, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा जोड़ा बना रहे हैं। इसको अगर मैं एक तिर्यक रेखा मान लूँ बेटा, ये एक तिर्यक रेखा की तरह होगी। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, वो अंतः कोणों का जोड़ा बना रहे हैं बेटा। ये एक तिर्यक रेखा इस तरह से हो सकती है और ये दो रेखाएं हैं समांतर, तो इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा बेटा। तो हम ये लिख देंगे, ये कोण क्या है, टी एस आर या आर एस टी। कोण आर एस टी जमा में आर एस टी बोल सकते हैं और जमा में एस आर एम, कोण एस आर एम बराबर होगा 180 डिग्री। कारण लिख देंगे बेटा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। आर एस टी 130 डिग्री है, ये तो दिया हुआ है, और एस आर एम हमें पता नहीं है। एस आर एम हम निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए क्या करने वाले हैं, हमसे ये पूछा गया है, डायरेक्ट ये हम नहीं निकाल सकते, पहले हम ये निकालेंगे, उसके बाद हम ये प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी एकांतर अंतः कोण वाली यूज़ करेंगे, फिर यहाँ से ये निकल आएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, आप देखते जाइए। अभी हम सिर्फ ये वाला निकाल रहे हैं, साइड वाला। यहाँ से कोण एस आर एम आया 180 डिग्री, इधर जाकर माइनस हो गया 130 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री। एस आर एम का मान आ गया 50 डिग्री, ये बात ठीक है। अब जो है उसको भूल जाएंगे, अब आते हैं इस फिगर पर, इस रेखा को भूल गए। ये भी समांतर है, इसके तीनों ही समांतर हैं, तो ये रेखा इसके समांतर है, तो ये जो कोण है 110 डिग्री वाला, ये इस पूरे के बराबर होगा। कौन सा कोण है बेटा, ये जेड टाइप में दिख रहा है, ये जेड टाइप में, तो एकांतर अंतः कोण। तो अब हम लिख देंगे पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण क्यू आर एम के। कारण पी क्यू समांतर आर एम है और एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं, ये एकांतर अंतः कोण, इसलिए पी क्यू आर तो 110 डिग्री है और क्यू आर एम जो है उसको दो कोणों से मिलकर बना है, उसको दो कोणों में बांट लेंगे, क्यू आर एस जमा में एस आर एम, कोण क्यू आर एस जमा में एस आर एम, ये दो कोणों से मिलकर बना है।
अब यहाँ से 110 डिग्री, QRS हमें पता नहीं है, लेकिन SRM है 50 डिग्री, ये हम मान रख देंगे यहाँ से। अब यहाँ से QRS की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री यहीं पर है, इस 50 को इधर भेज दिया, -50 हो गया, बराबर QRS यहीं रखा, तो ये आ गया 60 डिग्री बराबर QRS। कोण का निशान जरूर लगाएंगे ताकि ये लगे कि कोण ही है। तो ये आंसर हमारा इस क्वेश्चन का निकल चुका है बेटा। ये कितना होगा, 60 डिग्री। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, एक समांतर रेखा इसके खींची, फिर यहाँ पर ये रूल लगाया कि एकांतर तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतःकोणों का जोड़ 180 होता है। इससे ये 130 है तो ये कितना आ गया, 50 डिग्री। अब ये 50 आ चुका है, तो उसके बाद हमने इसको भूल गए, इस और इस रेखा को देखा, तो ये एकांतर अंतःकोण बनाएंगी, 110 डिग्री बराबर होगा इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर। तो ये 50 है तो ऑब्वियसली ये कितना आया, 60, क्योंकि 60 और 50 ही 110 हुए। अब इन सभी बातों को बस हमने मैथ की भाषा में लिखा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, AB समांतर CD। AB और CD हमें समांतर पहले ही दिए हैं। कोण APQ बराबर 50 डिग्री, APQ यानी P पर बना होगा 50 डिग्री है। और कोण PRD ये भी दिया है 127 डिग्री। तो XY के मान ज्ञात करने हैं हमें। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखिए AB और CD समांतर हैं तो हम लिख देंगे AB समांतर CD, इसलिए तो फिर सारे रूल ओबे होंगे, एकांतर अंतःकोण भी बराबर होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे। इसी तरह से ये जो 50 डिग्री का कोण है ये x के बराबर आ जाएगा, इसलिए x बराबर 50 डिग्री। कारण क्या लिख देंगे, एकांतर अंतःकोण। ये Z टाइप में बन रहा है, देखिए Z टाइप में जो भी कोण बनेंगे वो एकांतर अंतःकोण होंगे, और अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर हो तो वो बराबर भी होते हैं। इसी प्रकार से बेटा AB और CD समांतर हैं, ये भी Z टाइप में बन रहा है, तो 50 जमा y बराबर 127 डिग्री, 50 जमा y बराबर 127 डिग्री। ये भी एकांतर अंतःकोण बनाएंगे, इन दोनों को मिला करके एकांतर अंतःकोण बन रहा है, ये बात भी हम लिख देंगे। यहाँ से y का मान आया, 50 को इधर भेज दिया, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये आया 77 डिग्री। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होता है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि PQ और RS दो दर्पण हैं। ये इस तरह से दर्पण लगे हुए हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। तो हमें दिया हुआ है कि PQ समांतर RS, ये हमें बताया हुआ पहले से। एक आपतन किरण AB, ये एक किरण है कोई, इंसिडेंस रे, इस P के ऊपर टकराती है और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के इस दर्पण पर जाती है, और यहाँ पर ये C पर टकराती है और फिर वापस परावर्तित होकर के CD के दिशा में आगे बढ़ जाती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB और CD ये यहाँ टकराई है जिस डायरेक्शन में, और ये जो वापस टकरा के इस दूसरे दर्पण से गई है, तो ये दोनों हमें समांतर सिद्ध करने हैं बेटा। तो देखिए कैसे करते हैं, इसमें हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना कर रहे हैं हम BM लंब PQ, यहाँ पर लंब डाल रहे हैं हम, BM नाम दे दिया इसका, और CN लंब RS, CN भी लंब डाल रहे हैं, एक CN नाम दे दिया इसका, ये लंब डाल दिया बेटा। अब इस लंब डालने का फ़ायदा क्या है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ बेटा, साइंस में आपने पढ़ा हुआ होगा कि ये हमने कौन मान लिया बेटा, 1 2 3 और 4। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, साइंस में हमने पढ़ा है कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। क्यों होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ये साइंस में हम पढ़ते हैं कि कोई भी सतह से अगर टकरा कर वापस जाती है
लंब डाल दें तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं हमेशा। तो 1 और 2 कोण बराबर हो गए। इसी प्रकार से बेटा 3 और 4 कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आपतन किरण बन गई है और ये परावर्तित किरण बन गई है। अब तो कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। ये भी कारण, यही कारण है, यही आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। और अब देखिए पी क्यू समांतर है आर एस के और बी एम लंब डाला है हमने पी के ऊपर और सी एन लंब डाला है आर एस पर। तो इससे क्या होगा कि ये जो रेखा है बी एम और ये जो सी एन है ये आपस में भी समांतर हुई बेटा, तो इसलिए लिख देंगे बेटा बी एन समांतर सी एन, ये भी समांतर हो गई। अब ये दोनों समांतर हैं, ये वाली और ये वाली। तो अब देखिए जेड टाइप में बन रहा है ये 2 और 3, तो कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया, कारण एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण हो गए बेटा ये हमारे। तो अब देखिए ध्यान से, कोण 1 2 के बराबर है, कोण 2 3 के बराबर है और कोण 3 कोण 4 के बराबर, यानी सारे ही आपस में बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। चाहे तो मान भी लीजिए समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, ये बात हम इन तीनों से कह सकते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 से। अब ये सारे बराबर हो गए हैं तो कोई 2 का जोड़ बाकी 2 के जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि सभी बराबर हैं। इसलिए कोण 1 जमा कोण 2 बराबर होगा कोण 3 जमा में कोण 4 के। कोई से 2 का जोड़ दूसरे 2 के जोड़ के बराबर होगा, सभी बराबर ही हैं। लेकिन कोण 1 और कोण 2 का जोड़ हो गया बेटा ए बी सी। क्या हुआ? कोण ए बी सी। और कोण 3 और कोण 4 का जोड़ होगा बी सी डी, कोण बी सी डी, दोनों का जोड़ हो गया। अब ए बी सी और बी सी डी कोण बराबर आ गए, ए बी सी और बी सी डी कोण बराबर, यानी कि ये टोटल कोण बराबर आ गया इस टोटल के। तो ये एक जेड टाइप में बन रहा है बेटा, ए बी से शुरू करते हुए सी डी तक, ए बी से तो जेड टाइप में बन रहा है। तो एकांतर अंतःकोण हमने बराबर सिद्ध कर दिए, तो इसका मतलब ए बी और सी डी समांतर होंगे, क्योंकि एकांतर अंतःकोण बना रहे थे एक जेड टाइप में। इसलिए हम लिख देंगे बेटा एकांतर अंतःकोण बराबर हैं, इसलिए ए बी और सी डी आपस में समांतर होगी। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बेटा कि अगर एकांतर अंतःकोण बराबर हो तो रेखा समांतर होंगी, और अगर रेखा हमें समांतर पहले ही दी हो तो वो कोण बराबर होंगे एकांतर अंतःकोण। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज बेटा पूरी होती है।